हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हम सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर अपना गुड्स जीएसटी के अंदर जीएसटी में चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी इसमें क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ पे आपको वीडियोस को अरेंज करके दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्विक रिवीजन देखने को मिलेगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी है, तो क्विक रिवीजन और क्वेश्चन की सॉल्यूशन। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एग्जामिन करिए वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस की ये एक्टिविटीज़ दे रखी है। बहुत बढ़िया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए तो हमने पूरे का पूरा क्विक रिवीजन में एक चार्ट बना रखा है, उससे बाहर हमें कुछ सोचना ही नहीं है। वो चार्ट सिंपली आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं किया है तो सिंपली एक बार आप वीडियो को स्टॉप करिए, वो चार्ट से एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो भी मैं चार्ट से ही करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दे रखी है, आपको सिंपली उसकी वैलिडिटी चेक करनी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि ये सप्लाई माने जाएंगे या फिर नहीं। टोटल आपको 3 तरीके की एक्टिविटी दे रखी है। सिंपली आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस की प्रोविजन अप्लाई करके ये बताना है कि सप्लाई है या फिर नहीं। ठीक है, कहता है कि कोई मिस एस के करके आपको दे रखा है। ठीक है, श्रीनिधि कौशिक, हम नाम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, एस के करके कोई पर्सन है, कहता है रिसीव इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, मतलब कि सर्विस यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन अभी तो यहाँ तक अभी पढ़ने में सर्विस का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब होगा सब, जब सर दूसरी कंट्री से यहाँ पे सर्विस ली जा रही होगी। तो अभी सर्विस की बात हुई है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जब क्लियर हो जाए उसके बाद ही तो उसकी प्रोविजन अप्लाई होगी। तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो फिर आगे बढ़ेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस की प्रोविजन पे। ठीक है, तो कहता है सर्विस की बात तो चलो हो गई। इसके बाद कहता है फॉर हर रेसिडेंशियल लोकेशन। ठीक है, इन बांद्रा, मतलब कि रेसिडेंशियल पर्पज़ है, बिजनेस पर्पज़ नहीं है। ठीक है, मुंबई के अंदर बांद्रा जो है वहाँ पे वो इंटीरियर डेकोरेशन करना चाहते हैं और इसके लिए सर्विस ले रहे हैं। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है या फिर नहीं देखते हैं। कहता है फ्रॉम मिस्टर आर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं। अब हमें पता चल गया कि इंपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट सर्विस हो रहा है, तो हम अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस की प्रोविजन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अमाउंट पे करा गया है कितना, 5000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से मेरे चार्ट पे आ जाएंगे। चार्ट पे क्या था मैं एक बार वापस से बता दूँ। चार्ट में ऐसा था सर कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। अगर आंसर इज यस तो आपको सिंपली सबसे पहले एक चीज़ देख लेना, क्या कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन है तो फिर कुछ नहीं देखना, कंसिडरेशन है तो फिर कुछ मत देखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाके क्या लिख देना, सर सप्लाई है, ऑलवेज सप्लाई। ठीक है, अगर कंसिडरेशन निकला, कंसिडरेशन है, तो ऑलवेज वो क्या है सर, सप्लाई, ऑलवेज सप्लाई। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है तो हमें कुछ देखना पड़ेगा, कंसिडरेशन है तो कुछ नहीं देखना, वो सप्लाई ही है। ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है तो एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, अगर वो भी फुलफिल कर ले तो क्या मान लिया जाएगा सर, सप्लाई। क्या चीज़ है सर, हमने इस पे क्वेश्चन भी देखे, क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में ही है। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में ही देखे थे। क्या सर, 2 कंडीशन है, एक रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशन होना चाहिए प्लस बिजनेस पर्पज होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करते हो तो क्या मान लिया जाएगा सर, सप्लाई। लेकिन एक दोनों में से एक भी नहीं या फिर एक भी फुलफिल नहीं कर पाते हो तो क्या मान लिया जाएगा सर, ये सप्लाई नहीं है। ये हमारा पूरे का पूरा चार्ट था, बस इतना ही याद है तो ये क्वेश्चन आपका खत्म। ये क्वेश्चन आपके पास, इस क्वेश्चन को आप देखिए, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में क्या कहा सर, हमने कोई एस के करके कोई पर्सन है। ठीक है, उन्होंने इंटीरियर डिविडम सर्विस ली है। ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस ली है। कहाँ से ली है सर, ऑस्ट्रेलिया में कोई पर्सन है वहाँ से लिए, मतलब कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो सिंपली हमें सबसे पहले एक ही चीज़ देखना, क्या कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन है तो फिर क्या ही सोचना, राइट। कहता है कि अमाउंट पे करा है 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब कि कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन है तो फिर मुझे क्या ही देखना, और कुछ नहीं देखना। मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख दूंगा सर, सप्लाई है, राइट, सप्लाई है। ठीक है, ट्रीटेड है सप्लाई, इस तरीके से वर्ड लिखेंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहता है कि एस के जो है वो रिसीव करते हैं इंटीरियम डिविडेंड, सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस कहता है कि इंटीरियम हमने डेकोरेशन सर्विस है। ठीक है, इंटीरियम डेकोरेशन सर्विस हमने जो है क्या करते हैं सर, रिसीव करते हैं। और वही चीज़ कहता है कि बांद्रा के अंदर पर्पज़ क्या है सर, रेसिडेंस पर्पज़ है। ठीक है, और कहता है कि
अब इस बार जो सर्विस ली जा रही है वो ब्रदर से ली जा रही है, और ब्रदर जो है मिस्टर वी कहता है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, मतलब कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के अंदर यहाँ पे सर्विस ली जा रही है, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इसके बाद कहता है कि ब्रदर जो है वो होली डिपेंडेंट ऑन मिस एस के, ठीक है, एस के पे ही डिपेंडेंट है, मतलब कि यहाँ पे रिलेटेड पर्सन का रिलेशनशिप आ जाता है, क्योंकि रिलेटेड पर्सन में फैमिली की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि होली डिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, और यहाँ पे होली डिपेंडेंट है मतलब कि ये क्या है सर, रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। इसके बाद कहता है फर्दर जो एस है डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन तो पे नहीं कर रहे, तो बताइए इसे सप्लाई माना जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन तो देखो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, आंसर इज यस, तो सबसे पहली कंडीशन ये देखो कंसिडरेशन है या फिर नहीं। सर कंसिडरेशन तो नहीं है, अगर कंसिडरेशन होता तो तुरंत सप्लाई मान लेते, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंसिडरेशन नहीं है, तो हमें दूसरी कंडीशन पे जानी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है सर, दूसरी कंडीशन कहती है कि आप ये देखिए कि सर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ये दो पर्सन की कैटेगरी रिलेशन होना चाहिए और प्लस बिजनेस पर्पज होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों एक साथ अगर कंडीशन फुलफिल करोगे तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप है या फिर नहीं। तो इसने कहा कि सर जो यहाँ पे इनके ब्रदर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन होली डिपेंडेंट ऑन किस पे है, श्रीनिधि पे। तो श्रीनिधि पे उनका पूरे का पूरा डिपेंडेंट है, मतलब कि ये रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो करेक्ट, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करोगे, दोनों फुलफिल होगी तो ही हम क्या मानेंगे सर, तो ही ये सप्लाई है। तो दूसरी क्या है सर, ये जो सर्विस ली जा रही है उसमें बिजनेस पर्पज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है ये सर्विस क्यों ली गई है, तो कहता है हर रेसिडेंस पर्पज़ के लिए है, मतलब कि रेसिडेंट को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो किसी भी तरीके का कोई बिजनेस पर्पज़ नहीं है, तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया कैंसिल। और अगर एक दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो ये क्या है सर, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, ठीक है, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी क्योंकि बिजनेस पर्पज़ नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद थर्ड एक्टिविटी देखते हैं। थर्ड एक्टिविटी कहता है विल बी योर आंसर बी चेंज, कहता है कि अगर श्रीनिधि हैज़ टेकन इंटरिम डिविडेंड डेकोरेशन सर्विस कहता है रिगार्ड टू हर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए यहाँ पे अगर लिया जाता है तो यहाँ पे क्या आपका आंसर चेंज रहता। तो यहाँ पे अब हम कुछ सोच सकते हैं। देखिए थर्ड क्या कहता है कि अगर यहाँ पे सर्विस ली जाती ब्रदर तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो थर्ड के लिए क्या देखते हैं सर, थर्ड के लिए रिलेटेड पर्सन तो ऑलरेडी है ही है। सेकेंड चीज़ ये कहता है कि अगर हमारा रेसिडेंट पर्पज़ नहीं होता और बिजनेस पर्पज़ होता, क्या आपका आंसर चेंज होता। तो देखिए बिजनेस पर्पज़ होता तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या मान लिया जाएगा सर, सप्लाई, हम सप्लाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यस, हमारा आंसर चेंज होता और हम क्या कहते हैं, ये चीज़ सप्लाई है और इस पे जीएसटी चार्ज हो जाता, ये सप्लाई है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में बन जाती है। एक बार हम सॉल्यूशन से भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने कहा कि सर इसे तो सप्लाई मान ही लिया जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख लीजिए इट वुड बी अमाउंट टू सप्लाई, ठीक है, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि आपके पास में इंटीरियम डेकोरेशन सर्विस डिविडेंड में क्या है कि अभी अभी अकाउंट का हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया तो डिविडेंड दिमाग में आ रहा है, इंटीरियम डेकोरेशन है, ठीक है। तो इंटीरियम डेकोरेशन है, तो इंटीरियम डेकोरेशन की हमने सर्विस ली थी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये थी कि बिजनेस पर्पज़ नहीं था, ठीक है, रेसिडेंशियल पर्पज़ था। तो यहाँ पे इसकी वजह से हमने क्या कह दिया था कि ये सप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखा है कि नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है, इसे सप्लाई नहीं माना जा सकता, ओके। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि हमने अगर क्या आपका आंसर चेंज हो जाता अगर हम इसे बिजनेस पर्पज़ कर देते तो हमारा आंसर चेंज हो जाता और हम क्या कहते हैं सर, हम यहाँ पे कहाँ है इनका आंसर, यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये रहा वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है, सप्लाई हम मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि फिर तो आप दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऑब्वियसली ये क्या है सर, सप्लाई, क्लियर। तो ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11
देखते हैं चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पे बेस्ड है। चलिए।